देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस से लड़ी। मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा और परसेंटेज सारा कांग्रेस तक चला। सर आप मेरे ऐसा पलड़ा भारी आया तो मैंने कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन मिल गई होती, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस सबसे पहले खत्म होगा। जो सुरेंद्र पहलवान जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी कांग्रेस पार्टी में है, सुरेंद्र जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में क्यों आए? आपका बड़ा लॉजिक है, ये सवाल आया है मेरे सामने। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मैं कांग्रेस में क्यों आया। जिस समय मैं ये नॉमिनेशन किया लोकसभा चुनाव के लिए, भारतीय जवान किसान पार्टी एक नई पार्टी फौजियों ने बनाई थी, उससे मैं चुनाव लड़ा। उससे पहला कोई राजनीतिक मेरा अनुभव इतना नहीं था। मैं एक सोशल वर्कर था। जैसे वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन लड़ा हमने, और अदर्स जो भी सोशल वर्क, शहीदों के ऊपर काम करना, जो शहीद वीर नारियां उनके ऊपर काम करना, मेरा ये मेन चीज़ रहा है। लेकिन ये जो भारतीय जवान किसान पार्टी बनाई, तो उस पार्टी से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा बिना किसी एक्सपीरियंस के। जब चुनाव में उतरा तो मैंने ये देखा, जाना, समझा, पढ़ा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इन सभी में कांग्रेस से अच्छी और साफ सुथरी कोई भी पार्टी है ही नहीं। देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस से लड़ी। तब से लेके आज तक देश का निर्माण पूरा कांग्रेस ने किया। ये बीजेपी वालों मैं आपको यहाँ रोकूंगा, लोग नहीं चाहते हैं आप पुरानी में क्यों आए? नहीं, देखिए वो एक नई पार्टी थी और उसमें कोई फ्यूचर भविष्य नहीं है, ये भी हमने देखा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया। मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। उसमें करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। चुनाव हो गया, खत्म हो गया, डिब्बे में बंद हो गई। अगले चुनाव तो बंद रहेगा, उसके बाद पार्टी उतरेगी भी नहीं उतरेगी कोई मालूम नहीं है। इसलिए तो नहीं था कि अभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, मेरे को कोई पद दे दिया। देखिए, पद तो मेरे पास दिल्ली से ऑलरेडी है। पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट से चेयरमैन हूं मैं, पद तो ऑलरेडी है मेरे पास। तो जो देश का जो निर्माण किया ना कांग्रेस ने, और जो हमने एज ए फौजी होते हुए ये सारा जब मैंने देखकर कैलकुलेशन किया, तो मेरा वोट और परसेंटेज सारा कांग्रेस तरफ चला। सर आपके और अनुसार कांग्रेस का पलड़ा भारी आया तो मैंने कांग्रेस सर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे। इतने सालों में भी कांग्रेस ओआरओपी नहीं दे पाई, बीजेपी बोलती कि हमने ओआरओपी। नहीं, ये कहना गलत होगा। कांग्रेस ने ओआरओपी नहीं दी। सही मायने में 2014 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ओआरओपी डिक्लेयर कर दी थी और 500 करोड़ रुपए ओआरओपी फंड में ट्रांसफर भी कर दिया था। लेकिन उसी समय आचार संहिता का हवाला देते हुए बीजेपी कोर्ट में गई, उन्होंने वो चीज रुकवाई। वरना 2014 में ही वन रैंक वन पेंशन मिल गई होती, और कोश्यारी कमेटी से मिलती हमें। हमारा जो कोश्यारी कमेटी थी, मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने उसमें काट छाट की है। जो हमें जवान जेसी को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। इसीलिए हम 2 साल से आंदोलन में बैठे हुए हैं। सर मेरी बहुत पहले 70% के करीब पैसे मिलती थी, 50% कर दी गई क्यों? नहीं, 70% नहीं थे, 69.33% थी 1971 में। 1971 वार के बाद ऑफिसर्स और जवान को इक्वलिटी लाने के लिए ये दोनों की 50-50% की गई थी। इक्वलिटी तो आई नहीं। जब 50-50% कर दिए पेंशन, बेसिक पेंशन, कई चीजों में। चलो अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती है, वेलफेयर सैनिक बोर्ड है हरियाणा का, क्या खास करेगा सैनिकों के? देखिए, जो हरियाणा के अंदर अभी हमने काफी ये रीडिंग किया था, जो एक्स सर्विस में रिटायर आए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दी गई है। इवन पुलिस में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस सबसे पहले खत्म होगा। जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर एक्स सर्विसमैन के, वे तुरंत भरे जाएंगे, जिससे उनको परमानेंट रोजगार मिला। आज 25,000 रुपये में एक सिपाही की ड्यूटी कर रहा है अपना एक्स सर्विसमैन। धन्यवाद सर आपका।
धन्यवाद। चला दूंगा।